शुभ मध्याह्न बच्चों। आज हम प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या है, किसी भी शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है और किसी भी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगता है। ठीक है, दोनों में बस यही अंतर है। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। अब देखिए आगे दिया उदाहरण दिया हुआ है, पठ पढ़ना, पठ धन तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अगर तुमुन प्रत्यय कहीं पे भी लगता है तो वो के लिए अर्थ में होता है। फिर आगे है दृश्य, दृश्य माने होता है देखना, दृश्य धन त्वा, तो इसका हो जाएगा दृष्टवा। इसका अर्थ होता है देख कर, मतलब त्वा प्रत्यय कहीं पे भी लगेगा तो वहाँ अर्थ हो जाएगा कर। तुमुन का अर्थ लगा तो वो हो जाएगा के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आगे आपको देखिए दिया है, पठ धातु का अर्थ है पढ़ना और पठितुम का अर्थ है पढ़ने के लिए। इस प्रकार दृश्य धातु का अर्थ है देखना तथा दृष्टवा का अर्थ है देख कर। तुमुन तथा त्वा दोनों प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग सदैव क्या होते हैं, प्रारंभ में लगते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, श्रीधन मतुप, ये मतुप भी प्रत्यय है, तो श्रीधन मतुप प्रत्यय लग करके शब्द बन जाता है श्रीमत। फिर है बुद्धिधन मतुप, तो क्या बन गया, बुद्धिमत। मतुप प्रत्यय का प्रयोग श्री तथा बुद्धि शब्दों के साथ हुआ है। अब ध्यान दो, यहाँ देखिए आपको उसकी परिभाषा दी हुई है, किसकी, प्रत्यय की। जो शब्दांश किसी धातु तथा शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ऐसे हमने उपसर्ग की भी परिभाषा सेम यही थी। अंतर क्या था, केवल कि उपसर्ग में क्या था, किसी भी धातु या शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, और प्रत्यय की परिभाषा में क्या हो गया है कि जो शब्दांश किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। अब आगे लिखी दिया है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के मुख्य रूप से 3 प्रकार के भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, कौन कौन से हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब किसको क्या कहा जाता है इसको आप ध्यान से देखिए। कृत प्रत्यय में है वे प्रत्यय जो केवल धातुओं के बाद लगते हैं, वे क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों से युक्त शब्द को कृदंत कहते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिए कि कृत प्रत्यय, क्री से ही क्लियर हो रहा है ना कि क्री मतलब जो क्रिया के अंत में लगे, और क्रिया के लिए संस्कृत में क्या होती है, धातु होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्रिया के लिए धातु होती है। तो मतलब वे प्रत्यय जो कि धातु के अंत में लगें, क्रिया के अंत में लगें, मतलब संस्कृत में क्रिया के लिए धातु का प्रयोग होता है। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि जो प्रत्यय किसी भी धातु के अंत में या धातु के बाद में लगे उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और इन प्रत्ययों से युक्त शब्द को कृदंत कहते हैं। और ये प्रत्यय जिसमें लग जाते हैं ना, ऐसे जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृदंत। कृदंत क्यों कहते हैं, जिनका अंत कृत प्रत्यय से हो तो उसे हम कहते हैं कृदंत, मतलब कृत है अंत में जिसके, अर्थात कृदंत। फिर देखिए आगे क्या दिया है, तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद लगते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों से युक्त शब्द को तद्धितांत कहते हैं। अब तद्धित किसे कहते हैं इसको आप समझिए। वे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में लगें। ठीक है, कृत प्रत्यय कहाँ लगते थे, किसी भी धातु के अंत में लगे उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और वे प्रत्यय जो कि संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के अंत में लगे उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों से युक्त शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। जैसे कृत जिनके अंत में हो तो उसे हम कहते हैं कृदंत, वैसे तद्धित जिसके अंत में उसे हम कहते हैं तद्धितांत। ठीक है, तद्धित है जिसके अंत में अर्थात तद्धितांत। फिर है स्त्री प्रत्यय। वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जोड़े जाते हैं स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों से युक्त शब्द को स्त्री प्रत्ययांत कहते हैं। अब इसका स्त्री प्रत्यय का क्या है, स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों में लगकर उन शब्दों का अर्थ क्या बदल देते हैं, स्त्रीलिंग उसका अर्थ बताते हैं। ठीक है,
मतलब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बना दें, वे हो गए स्त्री प्रत्यय। ठीक है, जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों के अंत में लग करके उन शब्दों को क्या बना दें, स्त्रीलिंग बना दें, वे प्रत्यय क्या हो गए, स्त्री प्रत्यय। और इन प्रत्ययों के लगने से जो शब्द बनता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्ययान्त शब्द। यहाँ हम कुछ प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ कुछ प्रत्यय बताए गए हैं, ठीक, कैसे उन प्रत्ययों को लगा करके शब्द बन रहे हैं। यहाँ देखिए दिया त्वा, लेप और तुमुन, ये तीनों क्या हैं, कृत प्रत्यय हैं। मतलब ये तीनों क्या हैं, क्रिया के अंत में लगते हैं। ठीक, चल धन त्वा तो क्या बन जाएगा, चलित्वा। खाद धन त्वा, खादित्वा। तो ये प्रत्यय क्या होते हैं, कुछ प्रत्ययकृत होते हैं, कुछ तद्धित होते हैं और कुछ स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो त्वा और लेप और तुमन ये क्या है, कृत प्रत्यय। ये केवल धातुओं के अंत में लगेंगे, ऐसा नहीं कि आप इनको किसी शब्द के अंत में लगाएंगे। ठीक, तो ये धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय हैं।